As I'm in Ahmedabad, I'll be meeting people, I'll be interacting with them, but that does not mean that I know them personally. Whoever clicks photo with me is not my best friend, is not somebody whose work ethics I endorse or moral ethics I endorse. Yeah? Clarifying it. And shut, I think, my Zomato. Oh god. Oh god. I'm sorry, I will have to reject this. One methi thepla, one dal roti. I'm sorry, Abhijit. Abhijay, I'm really sorry. Sorry. Uh, okay, I'll shut my outlet. Okay. Okay. Sorry. Okay. Okay. Sorry. कुक नहीं आई होगी इसकी, इसलिए इसने ऑर्डर किया होगा घर का खाना, हैवी खाना, किसी को नहीं खाना बाहर का. Got some email that says that they have approved some loan of mine. अरे मैंने कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं किया है, मेरी कोई फाइल ही नहीं है, मैंने कोई एप्लीकेशन ही नहीं है लोन के लिए, तो आपने अप्रूव क्या किया? तो मतलब ईमेल के ऊपर ये लोग ऐसे फेक फॉरवर्ड्स भेजते हैं एप्लीकेशन नंबर के साथ, सो दैट इंसान उस पर क्लिक कर दे, सोच के कि चलो लोन ले लेते हैं. अरे हमको लोन लेना नहीं है, हम बिज़नेस बंद कर देंगे मगर हम लोन नहीं लेंगे. ये हमारी थॉट प्रोसेस है. आप क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हो? आप हमारे पीछे तो पड़ नहीं सकते ना ऐसे लोन लेने के लिए, मगर आप ईमेल के थ्रू हमारे पीछे पड़े हुए हो. सो यू टू अंडरस्टैंड, आत्मनिर्भर बोल दिया, MSME बोल दिया, फिर आप फोर्सफुली बैकडोर एंट्री से लोगों को लोन लेने के लिए मजबूर करो. क्यों नहीं लेना? अगर आपकी ग्रांट्स नकली है, अगर आपका सिस्टम नकली है, तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है. व्हाट इज़ द बिग डील? दैट्स द वे इट इज़. बट आप फोर्स कैसे कर सकते हो? हमको लोन नहीं लेना. सिंपल. कोई प्रूफ थोड़ा करना है किसी को, है ना? अंबानी बन गए तो क्या उखाड़ लिया? ओके, हाय. So that Pep House where I went, obviously मेरी कोई निजी उनके साथ ना दोस्ती है ना दुश्मनी है, मगर मुझे नहीं पता कि उन्होंने कौन सा ऑयल यूज़ किया. रिफाइंड ऑयल ही यूज़ किया होगा. वो कोल्ड प्रेस ऑयल में तो खाना नहीं बनाने वाले. मगर उन्होंने इतना महंगा खाना सर्व किया, तो उनका रिफाइंड ऑयल कौन सा था? अभी ये तो मुझे नहीं पता, बिकॉज मैं उनके किचन में नहीं गई, बिकॉज आई जस्ट वेंट एज अ नॉर्मल कस्टमर. आई डिड नॉट गो एज अ एंटरप्रेन्योर और एज अ स्टार. अब हमारे यहाँ पीछे अगर कुछ इवेंट हो रहा है या वट एवर, आई डोंट नो, आई मीन अहमदाबाद ना, तो यहाँ पर कौन सा ऑयल यूज़ हो रहा है मैं जानना चाहती हूँ. क्योंकि ये लोग जो ऑयल यूज़ करते हैं ना कुछ भी त्योहार में, व्हेन दे आर इनवाइटिंग पीपल, वो ऑयल कौन सा होता है? दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड फॉर गुड हेल्थ. या ओके, बाय. लालवानी करके एक जर्नलिस्ट है जो ऑब्वियसली जानता था मुझे पहले से, because apparently I have a history with Bollywood and I have a history with the journalists who have been associated with Bollywood and everything. उनकी अभी तक इंटरव्यू ही पब्लिश नहीं हुई है जो उन्होंने आके हमारे घर में ली. अमेजिंग, ऑसम. मतलब दे शूट इंटरव्यू एंड दे कीप इट and the PR has no idea when it's going to be published and they are not communicating. Because he was supposed to give me casting director's numbers, no? He didn't give. But it's okay. मेरे 2 साल वेस्ट किए ना, वेस्ट नहीं हुए. मैं एंटरप्रेन्योर जर्नी एक्सप्लोर करने लगी, ठीक है. एंड आई स्टिल लुक द सेम. व्हाट्स से इंडस्ट्री. अब मेरे को क्या कहना है? हाँ, वो हमने जो जिम्नाजियो का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था दिल्ली में, उसमें भी ANI, टाइम्स नाउ, दीज गाइज हैव कम एंड आस्क्ड मी ऑन कोलकाता रेप केस, माई पॉइंट ऑफ व्यू एंड माई व्यूज़. वो भी उन्होंने छापी नहीं. सो दीज गाइज कम, टेक इंटरव्यूज़, मेक यू फील एज इफ
your point of view matters and they don't publish the interview. Awesome. That's great. Correct? अच्छा, वो पीआर को कितने पैसे दिए थे कंपनी के अकाउंट से? No more payment is going to happen to you. You can beg your heart out. Because आपके publications में interview ही नहीं छापी. Sorry. That's the way it works. वे है ना, बीच बीच में मुझे ये emails भेजती रहती है कि आप एग्रीगेटर के साथ टाई अप करो, आप अपना डिलीवरी बॉय रखो तो हम आपको एक्टिवेट कर देंगे ऑन अंधेरी स्टेशन और IRCTC वेबसाइट. अभी आपके पास जोमेटो है, जोमेटो के साथ मेरी जूम मीटिंग अरेंज करो जो रिकॉर्डेड हो जोमेटो के हेड के साथ, क्योंकि यहाँ पर तो जब मैं जोमेटो के साथ डील करती हूँ मेरे आउटलेट पे, तब आई एम डीलिंग विद ईमेल्स एंड चैट एंड सपोर्ट. बट अगर आपको एक्चुअली खुलवाना है हेल्दी हसल को अंधेरी स्टेशन के ई-केटरिंग इम्पैनलमेंट के ऊपर, तो आप जोमेटो के हेड के साथ मेरी जूम मीटिंग अरेंज करो. IRCTC, what say if you're interested? If you just want to keep my 20,000 bucks, keep it. क्या उखाड़ लोगे 20,000 रुपीज़ का? 2 साल 3 साल का लॉक इन पीरियड है 20,000 रुपीज़ का, उससे खुश हो गए. दैट्स इट. लाइफ में यही गोल है आपका, 20,000 रुपीज़ वेंडर्स से लेना जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं. ऑसम, ग्रेट. क्योंकि मुझे ईमेल भेजते हो कि भैया आप एग्रीगेटर के साथ टाई अप करो, आप अपना आउटलेट के लिए परमिशन लो और उसके बाद हम आपको लाइव कर देंगे वेबसाइट के ऊपर. क्योंकि अभी तक आपका कोई आउटलेट लाइव नहीं है अंधेरी स्टेशन का IRCTC के वेबसाइट के ऊपर. तो पहले आप अरेंज तो करो मेरी मीटिंग जोमेटो के हेड के साथ, जूम कॉल पे अरेंज तो करो मीटिंग. वो आप करोगे नहीं, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है जोमेटो का वो तो ईमेल के थ्रू है, चैट के थ्रू है. मेरे ऐसे कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं है. आपके तो पर्सनल कॉन्टैक्ट्स होंगे ना, आप तो इतने बड़े हो, रेलवेज हो, तो आप जोमेटो के साथ मेरी मीटिंग क्यों नहीं अरेंज कर रहे? अच्छा, आपको नहीं करनी तो आप 15-15 दिन में ये ईमेल्स क्यों भेजते हो? क्योंकि मैं आपकी स्नैपशॉट ईमेल की इंस्टाग्राम पे शेयर करूँ? अरे यार, एक तो 20,000 रुपया डिपॉजिट दिया, ऊपर से आपको हर 15 दिन में इंस्टा स्टोरी फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती हूँ. इनफ ना ज़्यादा बॉन्डिंग चाहिए तो कुछ काम करो, जोमेटो के हेड के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल, जूम कॉल अरेंज करो, है ना? अदरवाइज इट वॉज नाइस नोइंग यू रेलवेज, गुड फन. बहुत बदबू आती है रेलवेज से प्लेटफॉर्म के ऊपर पसीने की, वैसे नहीं. ओके, बाय, हैव फन. सो द गेम इज दैट my husband is my husband, so if he is promoted I'm happy for him. But लोग क्या करते हैं, घर में घुस के मारते हैं. हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई कैसे हो, झगड़ा कैसे हो, तो वाइफ जो एक्ट्रेस हैं उसकी न्यूज़ को पब्लिश नहीं करना, उसकी प्रेजेंस को वैनिश करवाना, और हस्बैंड की न्यूज़ को प्रमोट करना, विच इज़ ओके. सी, ही वॉज नेवर माई कॉम्पिटिशन, ही इज़ माई हस्बैंड, ही इज़ नॉट माई कॉम्पिटिटर. बट दिस इज़ द वे इट वर्क्स, यू अंडरस्टैंड. तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे मुझे उठकर एंकर बनना पड़ा बिकॉज इतना हॉरेबल सेटअप था वो पीआर का जो कंपनी के अकाउंट से पैसे ले रहा था. एंड वहाँ पर मैंने तो अपना ड्यूटी किया बिकॉज आई हैड टू मेक श्योर दैट माई कंपनी डजंट लुक इडियोटिक इन फ्रंट ऑफ द सो कॉल्ड मीडिया, जिन्होंने मेरे से कोलकाता रेप केस के ऊपर इंटरव्यू ली, साउथ के मी टू मूवमेंट के ऊपर मेरे ओपिनियंस लिए, because they were the ones who were desperate to connect with me and I told them to come there because I was going to be there. उसके पहले पॉडकास्ट वाले मुझे मैसेज कर रहे थे and I was like, you come there and talk to me because I am not in that frame of mind to talk to everybody the same talk repeatedly. You understand? एक ही टॉपिक के ऊपर बात करनी है, एक बार बोल दिया, जिसको जो छापना है छाप लेगा. But I think it's not about religion, it's more about male female gender politics, you understand? That's why couples are not able to survive in their marriages, because the male female gender politics is so much that they want the wife to be submissive or they want the husband to be submissive. There is nothing like equality. There's too much of outside forces attacking couples. So anyways, मुझे एटलीस्ट आइडेंटिफाई हो गया ना कि कौन कौन से लोग कैसे कैसे बिहेव करते हैं. एक मीडिया वाला था, वो आके अपना यूट्यूब का जो भी है मोबाइल लगा के
मेरे से इंटरव्यू ले रहा है, ड्रामा कर रहा है कि उसको बहुत डर लग रहा है मुझसे बात करते हुए। एंड 4 बार गूफ अप कर रहा है। उसके बाद बोलता है मैडम आप गुस्से तो नहीं हो गए। आई एम लाइक ओ माय गॉड, मैं समझ गई तेरा गेम प्लान, तू मुझे पोर्ट्रे करना चाहता है सम गुस्से वाली लेडी। सो आई एम लाइक नहीं बेटा मैं गुस्से नहीं हुई, बट अभी तू खड़े होके यहाँ से चला जा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट दे ट्राई टू डू। जैसे जया बच्चन जी को दे विल पोर्ट्रे इन अ सर्टन मैनर, हेमा मालिनी जी को दे विल पोर्ट्रे इन अ सर्टन मैनर, बट समटाइम्स दे मेक मिस्टेक्स ऑल्सो। ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ कि दे आर परफेक्ट ऑल द टाइम्स, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू से मोर देन रिलीजन पॉलिटिक्स इट इज़ द मेल फीमेल जेंडर पॉलिटिक्स जो आपको यूएस के इलेक्शंस में भी दिखेंगी। देयर इज कमला हैरिस एंड देयर इज ट्रम्प। ट्रम्प बोलेंगे कि कमला आएगी तो इज़राइल का नामो निशान मिट जाएगा। आई डोंट नो इफ़ ही हैज़ एक्चुअली said that, is it a fake news, or if she has actually said that, or is it a fake news? कमला बोलेगी कि ट्रम्प आएगा तो अबॉर्शन लॉज बैन हो जाएंगे। सो ऑल दीज थिंग्स हैव ट्रुथ and a lot of fake narrative. I don't live in US, I'm not a US citizen, I'm not going to be contributing at all to the US election, so I refrain from commenting who should be the next president. May the best man, woman win. But इंडिया की पॉलिटिक्स के बारे में तो मैं अपनी राय रखती हूँ। So this is what is happening. Anyways, when I come to Ahmedabad, I just work out, yoga, gym, workout. And आज गणपति जी का विसर्जन भी है, so शाम को we'll be doing that. And no pujari, we're not calling any pujari. No way. मैं ऐसे जाके दान दे दूँगी, but don't come to my house and loot me, okay? Okay, bye. एंड मेरा हस्बैंड मेरे साथ ही गेम खेलता है बहुत बार। मैं कितनी बार उसको बोला है संग्राम अपनी लकीर लंबी करो, नहीं वो मेरी लकीर के पीछे पड़ा है। इट्स नॉट फेयर ना संग्राम, यू सो मैच्योर, यू सो नाइस, यू द गुड गाय ना, अपनी लकीर लंबी करो। बाय, डोंट टारगेट मी, ठीक है ना।